type of immunity we will do, that is the acquired immunity. As we have discussed earlier the innate immunity, now the second category is acquired. As the name indicating, acquired means we have adopted this immunity after the birth. This immunity is not present at the time of the birth. That's why it is called acquired or adaptive. And it is also called specific immunity because it is dealing with the specific microbes, a bacteria or virus. So the immunity that an individual acquires after the birth is called acquired or adaptive or specific immunity. It is specific and mediated by antibodies or lymphocytes or both, which make the antigen harmless. Right? ये antibodies भी बना सकती है और lymphocytes भी, type of WBCs. It not only relieves the victim of infectious disease but also prevents its further attack in the future. The memory cells formed by B cells and T cells are the basis of acquired immunity. Now, what is this? That suppose we have been attacked by a pathogen. हमको मान लो कोई भी disease like measles है ना, या क्या जिसको कहते हैं माता निकल आई है बच्चे को, या खसरा हो गया है, तो एक बार होता है लाइफ में, दोबारा नहीं होता, सुना होगा आपने। तो क्योंकि जब एक बार होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो तैयार करके रखेगी, राइट। अगर दोबारा उस माइक्रोब ने अटैक कर लिया तो फिर वो क्या करेगी, उसके पास तो ऑलरेडी तैयार है एंटीबॉडीज, तो वो जो दोबारा वो डिजीज सामने आएगी ही नहीं, पहले ही बॉडी तैयार है, अपनी रक्षा के लिए तैयार है, राइट। सो मेमोरी सेल्स मीन्स कुछ याददाश्त ऐसी रहेगी हमारे सेल्स की, जिनको पता है कि अगर ऐसा बैक्टीरिया दोबारा आ जाएगा तो हमने उसको किस तरह से मारना है। ये फंक्शन है मेमोरी सेल्स का। मेमोरी सेल्स को बनाता कौन है? बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ये हम करेंगे बेटा, डिटेल में करेंगे। Thus acquired immunity consists of specialized B cells and T cells, that is B lymphocytes and antibodies, B and T lymphocytes and antibodies. Now characteristics of acquired immunity. Acquired immunity के क्या क्या characteristics हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे specificity. It is the ability to differentiate between the various foreign molecules, कि जो बाहर से molecules आ रहे हैं वो बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है। Diversity. It can recognize a vast variety of foreign molecules. Discrimination between self and non-self. It can recognize and respond to foreign molecules and can avoid response to those molecules that are present within the body of the animals. ये उसी को अटैक करेगी जो बाहर से आए बैक्टीरिया और वायरस है, अपने सेल्स को नहीं मारेगी, बॉडी के सेल्स को नहीं मारेगी। मेमोरी, अभी मैंने आपको मेमोरी की बात करी है। When the immune system encounters a specific foreign agents for the first time, जब पहली बार उसने किसी एजेंट ने कोई भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया, वायरस एंटर करा, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने अपनी मेमोरी में याद रखनी है ये बात कि ये वाला अंदर आया है तो उसके लिए सेना तैयार है, राइट। बॉडी की रक्षा के लिए उसने पहले ही सेल्स बना दिए, ताकि अगर सेकेंड टाइम वो आएगा बैक्टीरिया तो उसको वही मार देगा। It generates the immune response and eliminates the invader. This is called first encounter. The immune system retains the memory of the first encounter. As a result, a second encounter occurs more quickly and abundantly than the first encounter. तो सेकेंड टाइम अगर ये बीमारी आएगी बॉडी में तो बहुत जल्दी उसको अटैक करेंगे बॉडी के सेल्स।
अब ये बॉडी के सेल्स जो मैंने कहा बी सेल्स और टी सेल्स वो कैसे बनते हैं, राइट। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। ये देखिए, जो हमारी बॉडी में बोन मैरो है, बेसिकली जो बोन मैरो है उसके पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स मतलब वो सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, आगे आगे डिवाइड होके वो बनाएंगे माइलॉइड स्टेम सेल, फिर उसके बाद बनेंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल। देन जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं आप देख रहे हो, देन इट विल बी, ये जो लिम्फॉइड है स्टेम सेल्स वो आगे जाके उन्होंने मैच्योर होना है। कहाँ मैच्योर होना है वो, या तो बेटा अगर बर्ड्स में है तो वहां पे बर्सा, बर्सा और फेब्रिकस बर्ड्स में एक तरह का जो ऑर्गन है वो क्या, लिम्फोटिक ऑर्गन जो डेवलप करता है स्टेम सेल्स को। पर हमारे मैमल्स में नहीं होता ये बर्सा, ये वाला ऑर्गन मैमल्स में नहीं है। तो मैमल्स में कहाँ होंगे, गट सब म्यूकोसा, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके सब म्यूकोसा जो लेयर है उसमें बनेंगे, ये मच्योर होंगे बीटा सेल्स। और टी सेल्स कहाँ मच्योर होंगे, थाइमस, थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास होता है, हमने करा हुआ है। तो बी सेल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बर्सा में होते थे बर्ड्स के, बी फॉर बर्सा, थाइमस, टी फॉर थाइमस। जब ये बन जाएंगे बी सेल्स और टी सेल्स। अब बी सेल्स और टी सेल्स का क्या क्या काम है बेटा, जो बी सेल्स हैं ये बेसिकली बनाते हैं एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को मारने के लिए, और जो टी सेल्स हैं वो अलग अलग सेल्स बनाते हैं ताकि जो माइक्रोब्स को खत्म कर सके। तो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसलिए इसको क्या गया है बेटा, कहा गया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेल्स बनते हैं उसको कहा गया है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपने दो तरह की इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम याद करेंगे, नंबर वन इज ह्यूमोरल, नंबर टू इज सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल मीन्स एंटीबॉडीज बनानी, और सेल मीडिएटेड मीन्स अलग अलग तरह के सेल बनाने। अब बीटा सेल्स क्या बनाएंगे, मेमोरी बीटा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, जो आगे जाके एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब सेल्स कौन कौन से बनेंगे, साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल और मेमोरी सेल्स, ये यहाँ पे बताया गया बेटा। The cells of immune systems are derived from the pluripotent stem cells. Pluripotent stem cells means ये अलग अलग जाके divide हो जाएंगे cells. In the bone marrow, pluripotent means cell that can differentiate into many different types of tissue cells. The pluripotent stem cells can form either myeloid stem cells or lymphoid stem cells. बस आप इसमें यही याद करना है कि myeloid stem cells बन गए हैं जो, वो आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा, T cells या B cells. Myeloid stem cells can give rise to monocytes, macrophages और granulocytes. तो neutrophils भी हो सकते हैं, eosinophils और basophils. RBCs and blood platelets form B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer cells. अब हमने ये कर लिया कि दो तरह के सेल्स बन गए, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडीज, टी सेल्स बनाएंगे आगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडीज बनेगी उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और जो सेल्स के साथ बनते हैं उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए वो ये यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट है, ह्यूमरल एंड एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं इसको। ये दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, it consists of antibodies, specialized protein produced in the body in response to that circulate in the body fluids like blood, plasma and lymph. The word humor pertains to fluid. Humor का मतलब होता है fluid. तो ये जो एंटीबॉडीज हैं बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया को फाइट करती हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड में घूमती रहती हैं। सो बीटा लिम्फोसाइट जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं दैट रेगुलेट ह्यूमरल इम्यूनिटी। T lymphocytes themselves do not secrete antibodies but help B lymphocytes produce them.
Certain cells of bone marrow produce B lymphocytes and mature there. Since B lymphocytes produce antibodies, so it is called antibody mediated or humoral immunity. Humoral immunity or antibody mediated immunity provide defense against most extracellular bacterial pathogens and viruses that infect through respiratory and intestinal tract. तो जो एंटीबॉडी बनते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जो बैक्टीरिया पैथोजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक या खाने के थ्रू इंटेस्टाइनल ट्रैक में आता है, तो उससे जो बैक्टीरिया आते हैं हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज बनाते हैं सेल्स, वो कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो इसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। The formation of plasma B cells and memory B cells. When antibodies on the beta cell surface binds antigens, antigen का मतलब बेटा कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस जो एंटर कर गया, दैट इज एंटीजन। जो एंटीजन आप क्या करते हैं? एंटीजन का मतलब भी क्या? एंटीबॉडी जनरेटिंग। वो बॉडी को कहते हैं कि आप एंटीबॉडीज स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाओ। क्या करेंगे? वो बीटा सेल को एक्टिवेट कर देंगे। बीटा सेल फिर क्या करेगा? और बीटा सेल बनाएगा। इट विल फॉर्म मोर बीटा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। दिस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। जब हमारी बॉडी के सेल्स ज्यादा से ज्यादा बीटा सेल्स बनाएंगे और मेमोरी बीटा सेल्स बनाएंगे, ताकि याद रखें कि कौन सी इंफेक्शन बॉडी में आई है। अब दो तरह के प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल्स। अब जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट नहीं होते, पर बॉडी में ऐसे पड़े रहते हैं। मेमोरी का मतलब क्या है? याद रखना उन्होंने। दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। द मेमोरी सेल्स रिमेन डोरमेंट, कि वो चुपचाप पड़े रहेंगे until activated once again by the new quantity of same antigen। जब एंटीजन मतलब माइक्रोब, कोई भी माइक्रोब बॉडी में आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। सो एंटीबॉडी का जो हमारा बॉडी में जो सिस्टम बना हुआ है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, जिसको बोलते हैं AMIS, वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा? वायरस से, बैक्टीरिया से और कुछ टॉक्सिन से। जैसे बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड है, लिम्फ है, ये उसमें होते हैं। आगे हम करेंगे बेटा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या टी सेल इम्यूनिटी। हमने कहा था बी सेल और टी सेल। टी सेल्स बनाएंगे सेल जो फाइट करेंगे किसी भी तरह की इंफेक्शन से या माइक्रोब से। A healthy person has about trillion lymphocytes, कि उनके पास करोड़ों लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। As we know, both type of lymphocytes and other cells of immune system are produced in the bone marrow। अभी हमने कहा बोन मैरो में दोनों प्रोड्यूस होते हैं, बीटा सेल और बी सेल और टी सेल। The process of production of cells of immune system in the body is called हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मतलब जब हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं हमारे। Because T lymphocytes mature in the thymus, this immunity is called T cell immunity। मैंने आपको पहले बता दिया था कि थाइमस में बनते हैं तो उनको कहते हैं टी सेल्स। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, अफेक्टर का और रेगुलेटरी का। अफेक्टर फंक्शन इंक्लूड साइटोलाइसिस, ताकि सेल्स को जो बाहर का जो माइक्रोब है उसको मारना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय इम्यून प्रोसेसेस of cells infected with the microbes and tumor cells and lymphocyte production। ये करते हैं कि जो भी सेल्स जिनको माइक्रोब्स ने खराब कर दिया है उनको वहीं पे मार देंगे, बस्ट कर देंगे, ताकि माइक्रोब भी बस्ट हो जाए। The regulatory functions are either to increase or to suppress other lymphocytes and accessory cells। अब ये कितने होते हैं? बेसिकली तीन तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक या किलर सेल, और तीसरे हैं बेटा मेमोरी टी सेल्स। ये तीन सेल्स हैं। अगर आपको याद होएगा हमने ऊपर डायग्राम में भी करें।
ये करे ना हमने, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर एंड मेमोरी टी सेल्स। इन्हीं को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। हेल्पर, इनको लिखते हैं टी एच। दी सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ टी सेल्स। दे हेल्प इन फंक्शन ऑफ immune system. They produce a growth factor that stimulates the beta cell proliferation and differentiation and stimulates the antibody production by the plasma cells. नाम ही क्या, हेल्पर सेल है। ये बीटा सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाए। इनहांस एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक, ये साइटोटॉक्सिक सेल की एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। अब साइटोटॉक्सिक सेल्स को क्या कहते हैं, किलर सेल। नाम ही क्या, साइटोटॉक्सिक। सेल्स के लिए ये पॉइजन है। These cells are capable of killing the microorganisms and even some of body's own cells directly, hence they are called killer cells. The antigen receptors on the surface of the cytotoxic cells causes the specific binding with the antigens present on the surface of foreign cells. जो फॉरेन सेल है, जो बाहर से माइक्रोब और वायरस आया है, उसके साथ चिपक के ये उसको खत्म कर देते हैं, इसलिए इनको किलर सेल भी कहते हैं। सेल्स आफ्टर बाइंडिंग, साइटोटॉक्सिक सेल्स फॉर्म होल फॉर्मिंग प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, ये परफोरिन बनाती हैं। परफोरिन मतलब सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो वायरस और बैक्टीरिया के जो सेल हैं, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया सेल हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा, तो उसके जो मेम्ब्रेन है उसमें होल कर देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा और वो बर्स्ट हो जाएगा। punch large round holes in the membrane of the foreign cells. The fluid flows quickly into cells from intestinal spaces and it will get burst. In addition, cytotoxic T cells release cytotoxic substance that directly into the foreign cells. इसलिए साइटोटॉक्सिक सेल का मेन काम है कि हमने उस माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को खत्म कर देना है। ये जो बॉडी सेल्स हैं, जो वायरस से, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए, उनको खा जाते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए फॉरेन सेल्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। ये एक, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे क्या, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन्होंने फॉरेन जो आया हुआ है, बाहर से जो सेल आया हुआ है बॉडी में, उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और इसको खत्म कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट थर्ड करेंगे हम मेमोरी सेल्स। नाम ही क्या है, मेमोरी सेल। इन्होंने याद रखना है कि कौन आया है बॉडी के अंदर, अगर दोबारा आएगा तो हम उसको मार देंगे। These cells are also formed by T lymphocytes as a result of exposure to antigen and remain in the lymphatic tissues. ये स्प्लीन या lymph node में पड़े रहते हैं। They recognize the original invading antigens even after the first encounter. These cells keep ready to attack as soon as same pathogen infect the body again. They proliferate and differentiate into cytotoxic T cell, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड एडिशनल मेमोरी सेल्स। फिर ये आगे डिवाइड होके ही सारे सेल्स खुद ही खुद बना देता है, ताकि बॉडी को बचाना है उस माइक्रोब से। These cells are capable of suppressing the function of cytotoxic and helper T cells. They also inhibit the immune system from attacking the body's own cells, ताकि अपने ही सेल्स को कहीं वो खराब ना कर दे। बस इतना करेंगे बस। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल्स। हमने पहले भी करा है, नेचुरल किलर सेल्स भी थोड़े से होते हैं, जो हमने अभी इनेट इम्यूनिटी में करे थे, वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी बनते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, they attack and destroy the target cells, participate in the antibody dependent cell mediated cytotoxicity. वो पैरासाइट्स को, बैक्टीरियल सेल को इस तरह से खत्म कर देते हैं। अब हम करेंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स आगे। अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बेटा दो तरह की हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अभी तक हमने कहा था अक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह के सेल्स बनते हैं, बीटा सेल्स और बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे सेल्स।
Active immunity. In this immunity, person's own cells produce antibodies in response to infection or vaccination. It is slow and takes time in formation of antibodies. It is long lasting and harmless. अब बेटा क्या है, मान लो बच्चे को कोई हम वैक्सीन देते हैं, डीपीटी है ना, पोलियो वैक्सीन कोई दवाई पिलाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, फिर इसलिए पिलाई जाती है ताकि बच्चों जो उनके सेल्स है ना, वो जो उनके सेल्स है ना, वो अपने आप एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी बाहर से फॉरेन कोई भी मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने अटैक करा, तो हमारी बॉडी में पहले ही वो बने पड़े हैं, वैक्सीनेशन से हमने पहले ही एंटीबॉडीज बनाए हुए हैं, राइट। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब a person who has recovered from attack of smallpox or measles or mumps develop natural active immunity। किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया है, छोटी माता निकल आई है, मीजल्स निकल आए हैं, तो उसमें क्या हो गया, उसके अपने आप इम्यूनिटी बन गई, अब सेकेंड टाइम नहीं होएगी वो प्रॉब्लम उसको। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस इंड्यूस बाय वैक्सीन। आर्टिफिशियल का मतलब है हम बाहर से वैक्सीन देते हैं बच्चों को, टीके लगते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन है, बीसीजी के इंजेक्शन लगते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के, किल्ड वैक्सीन तक थोड़ा सा हम उसमें क्या करते हैं, वैक्सीन में एक इनएक्टिव होता है जो पैथोजन है, माइक्रोब है, वो बहुत कम क्वांटिटी में बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि बॉडी अपने आप उसके अगेंस्ट सेल तैयार कर ले, ताकि अगर फ्यूचर में वो बीमारी आएगी तो हमारी बॉडी के पास तो पहले ही सेल बने हुए हैं, तो वो बीमारी है हमारी बॉडी को अटैक नहीं करेगी, राइट। इस तरह से वायरल वैक्सीन, तभी तो वैक्सीन की खोज कर रहे हैं ना, इसकी भी, कोरोना की भी, और वो मिल नहीं रही अभी। वायरल वैक्सीन लाइव है ताकि वो जिंदा थोड़े से वो कीटाणु डाल देते हैं बॉडी में, ताकि बॉडी अपने आप को तैयार कर ले अगर सचमुच किसी ने अटैक कर लिया। पोलियो के लिए एमएमआर वैक्सीन किस लिए होती है, मीजल्स के लिए, मम्स, रूबेला, किल्ड वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन किसके लिए होती हैं, पोलियो के लिए, रेबीज के लिए, या डिप्थेरिया, टेटनस, डीपीटी के इंजेक्शन लगते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी बेटा, इन द पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द सम अदर ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्स टू गिवन एंटीजन। These antibodies are injected in the body, human body at the time of need. It is called inoculation. मान लो किसी बंदे को रेबीज हो गया, ठीक है, या टेटनस, या फूड पॉइजनिंग, या किसी सांप ने काट लिया, रेबीज मतलब डॉगी से हो गया, डॉग ने उसको काट लिया, तो उनको एंटीबॉडीज देते हैं। वो एंटीबॉडीज कहाँ बनी होंगी, ऑलरेडी बाहर से, ठीक है, तो हमारी बॉडी में नहीं हम बना रहे हैं एंटीबॉडीज, बाहर से मेडिसिन दे रहे हैं ताकि ठीक होने के लिए, उसको कहते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी। आपने भी कभी ना कभी तो अपनी बॉडी बॉडी के लिए एंटीबायोटिक खाई है ना बेटा, वो होगी पैसिव, हमारी बॉडी ने नहीं प्रोड्यूस करी, वो बाहर से लिए हैं हमने। तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, हाउएवर एक्टिव इम्यूनिटी रिक्वायर्स सम टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, उसको टाइम लगेगा, ये दवाई लेके हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। is another form of passive immunity. Nursing mothers transfer antibodies prepared in their body to infants in their milk. जो मदर अपने बच्चे को मिल्क पिला रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, उससे भी बच्चे को एंटीबॉडीज मिल रही हैं। बॉटल फेड इन्फेंट, जिनको बॉटल से दूध दिया जाता है, उनमें वो एंटीबॉडीज नहीं आती। आफ्टर फ्यू वीक इन्फेंट्स ऑन इम्यून सिस्टम स्टार्ट वर्किंग, तभी तो कहा जाता है बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि उससे उसको एंटीबॉडीज मिलती रहती। When ready-made antibodies are directly injected to person to protect the body against foreign agents called passive immunity. It provides immediate relief. It is not long-lasting. It may create problems. So passive immunity जब हम बाहर से एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, वो तो जब हम जान बचाने के लिए देनी तो पड़ती है ठीक होने के लिए, पर ज़्यादा अच्छी एक्टिव इम्यूनिटी ही है। पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जैसे मदर टू फिटस,
मदर के वॉर्म में जब बच्चा डेवलप हो रहा है, उसी से मदर से बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है। इसमें जैसे अमीनोग्लोबिन जी कहते हैं इसको, आईजीजी, एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर टू रीच फिटस। ये एंटीबॉडीज मदर से बच्चे को पहुंच सकती है मदर के वॉर्म के अंदर। आफ्टर बर्थ अमीनोग्लोबिन आर पास टू न्यू बॉर्न थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। इस ब्रेस्ट मिल्क को कहते हैं ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, तो आपको याद रखना है अमीनोग्लोबिन ए, अमीनोग्लोबुलिन ए, ये याद रखना है आपने। So mother milk contain antibodies which protect the infant properly by the age of 3 months. Artificial passive immunity is a resistance passively transferred as recipient by administration of antibodies. This is done by hyperimmune sera of man or animal. The serum or sera contains antibodies. For example, anti-tetanus serum is prepared in horses by active immunization of the horses with tetanus toxoid. अब क्या बेटा, टेटनस जैसा जो डिजीज है उसके लिए हम एंटीबॉडीज देते हैं। मान लो अगर किसको ये बीमारी हो जाती है, तो एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं? वो बाहर बनाई जाती हैं। मान लो किसी और एनिमल के अंदर बनाई जाती है, फिर उसके ब्लड में से निकाल ली जाती है मेडिसिन के फॉर्म में। सो anti-tetanus serum ATS is used for passive immunity against the tetanus. Similarly, anti-diphtheric serum ATS and फिर आपने ना ये ATS तक याद कर लो, anti-tetanus serum ये है, इसको यहाँ करना। फिर जो दूसरे के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं और बाद में जिसको चाहिए प्रॉब्लम है उसको दे दी जाती है। ये मैंने आपके लिए डिफरेंस लगाया हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। ये आप देख लेना, पढ़ लेना, जो हमने करा है उसके ही अलग अलग पॉइंट्स दिखे होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका खत्म हो गया आज इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। मंडे न्यू टॉपिक करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया यू कैन मैसेज मी। और अपने नोट्स तैयार कर लेना, साथ साथ करते रहो, फिर काम इकट्ठा नहीं होता बेटा। राइट? ओके बेटा, गुड लक।